गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आप अगर अपने ज़िला से दूर दराज ज़िला में हैं तो प्रत्येक दिन इसी उम्मीद में आप बैठे हैं कि कहाँ से गुड न्यूज़ मिले, कहाँ से खबर मिले कि सामान्य ट्रांसफ़र भी अंतर ज़िला किया जाएगा और बहुत जल्द होगा और आपको भी इस तरह का योगदान पत्र दिखेगा और आप खुशी खुशी अपने ज़िला में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हर कोई जाना चाहता है। लेकिन क्या ये सभी के लिए पॉसिबल है? क्या जितने लोगों ने आवेदन किया सभी का हो पाएगा? चलिए हम इन्हीं सभी बातों पे ध्यान देंगे और ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी उन तमाम खबरों को जानेंगे जो अभी तक इतने दिनों से हो चुका है और आगे क्या कुछ होने वाला है। सामान्य ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर बात किया जाए तो बहुत सारे चैनलों पे अफवाह फैलाया जा रहा है कि म्यूचुअल ही केवल होगा। म्यूचुअल के बाद जो भी अंतर ज़िला और सेम ज़िला के बच्चे शिक्षक हैं उनका अब ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, जो कि एकदम फर्जी न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है। इन सभी बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आप आवेदन किए हैं, क्या आवेदन पत्र को लेकर के कोई अभी नोटिफिकेशन आया है कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा या फिर ट्रांसफ़र अब रोक दिया जाएगा, केवल म्यूचुअल ही होगा? ऐसा कोई विभागीय पत्र जब तक न मिले तब तक आपको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये उससे हम सभी को ये परेशानी झेलने का मतलब प्रत्येक दिन झेल ही रहे हैं। जब से योगदान किए और तब से कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन तमाम उन बच्चों को भी देखा जाए जो आपसे जुड़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे जगह आप देखे होंगे जहाँ से शिक्षक जा रहे हैं, वहाँ पे बच्चे उनको पकड़ के रो रहे हैं, बच्चों से लगाव, एक परिवार की तरह बॉन्डिंग। लेकिन मजबूरी तो है शिक्षकों के पास भी कि उनके बच्चे, अपने बच्चे भी, अपना परिवार भी उनका इंतज़ार कर रहा है। तो वैसे सिचुएशन में सिद्धार्थ जी ने ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुहैया लाया, इसमें पहले 6 कैटेगरीज, उसके बाद दूरी के आधार पे, और बहुत सारे शिक्षक दूरी के आधार पे जो अधिक दूर थे दूर ही रह गए और जो कम दूर थे अपने विद्यालय, अपने गांव के पास चले गए। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ, लेकिन फिर भी अभी भी एस सिद्धार्थ जी के द्वारा कार्य किया जा रहा है और जल्द ही आप लोगों को अंतर जिला सामान्य ट्रांसफ़र पोस्टिंग अधिक संख्या में जब म्यूचुअल हो जाएगा तो आप कम ही शिक्षक बचेंगे जिनको अंतर जिला ट्रांसफ़र की आवश्यकता होगी। मैं उन तमाम शिक्षकों की बात कर रहा हूँ जो टियर 1 सक्षमता 1 के हैं। अब आगे भी सक्षमता 2 सक्षमता 3 के जो पास होंगे, उसके बाद जो और भी वंचित शिक्षक हैं टियर 1 टियर 2 के, उन पे भी विचार विमर्श करके उनका भी ट्रांसफ़र होगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर है तो पटना ज़िला और अदर स्टेट के शिक्षक जो भी हैं अपने सटे ज़िला, सीमावर्ती ज़िला में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भीड़ थोड़ा बढ़ गया है और छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए अगर अधिक शिक्षक हैं तो बार बार विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि जिस ज़िला में अत्यधिक शिक्षक हैं वहाँ ट्रांसफ़र कैसे किया जाए। उसी के लिए ये म्यूचुअल लाया गया ताकि आप सीमावर्ती ज़िला में जो आपके करीब हैं उसमें आप म्यूचुअल अगर मिल रहा है तो करा लीजिए। लेकिन इस केस में एक चीज़ है कि आपकी जो पोस्ट है वो समान होनी चाहिए। टियर 1 1 to 5 के हैं तो 1 to 5, यहाँ पे बहुत सारे शिक्षकों को म्यूचुअल नहीं मिल पा रहा है, जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मिल भी रहे हैं, जब योगदान पत्र आ रहा है तो कोई कैंसिल कर दे रहा है, किसी का ट्रांसफ़र हो जा रहा है, जिसमें और मुसीबत खड़ा हो जा रहा है। तो पटना और अदर स्टेट वाले शिक्षकों के लिए भी अभी विभाग की ओर से कहा गया है कि एडिट का ऑप्शन जल्द लाया जाएगा और इनके आवेदन पे विचार करते हुए कहीं ना कहीं इनको सेटअप किया जाएगा। अदर स्टेट का ट्रांसफ़र हो भी रहा है, म्यूचुअल भी हुआ है, प्रथम 6 कैटेगरीज में भी हुआ है, पति पत्नी के आधार पे भी हुआ है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जो अदर स्टेट के कम से कम
जितना ट्रांसफ़र हुआ है उसमें 10% अदर स्टेट के शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र हुआ है। अब आप कहेंगे कि नहीं हुआ है, मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा अगर ऐसा कमेंट आया तो। अब रहा बात कि बहुत सारे शिक्षक उदास हैं, उस कोने में हैं, प्रत्येक दिन खाना तो खा रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी बारी कब आएगी, मुझे कब म्यूचुअल मिलेगा, मैं कब अपने ज़िला में जाऊंगा। तो आप सबसे पहले जो भी ग्रुप है उस पे देखिए कि आपके सीमावर्ती एरिया में कौन आने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। अगर वो मान जाते हैं तो म्यूचुअल के लिए आप आवेदन डालिए और ट्रांसफ़र करा लीजिए। अगर नहीं तो आप धैर्य रखें। 15 अगस्त से पहले सामान्य ट्रांसफ़र की भी एक बड़ी लिस्ट देखने को मिल सकती है, जहां तक कि ये एक जानकारी निकल कर सामने आई है। देखिए, इस पे मैं 100% नहीं कह पाऊँगा कि सामान्य ट्रांसफ़र कब तक आ जाएगी, लेकिन सामान्य ट्रांसफ़र जो अंतर जिला सेम जिला के महिला और पुरुष शिक्षक हैं उन पे विचार विमर्श जारी है और एक बड़ा लिस्ट और देखने को आपको मिलेगा। और रहा बात कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का योगदान पत्र था उसमें पत्रांक दिनांक नहीं था, तो अब पत्रांक दिनांक के साथ ही उनका योगदान पत्र इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। अगर योगदान पत्र आ जाने के बाद आप योगदान नहीं करते हैं, कैंसिल करते हैं म्यूचुअल, तो आप अगले 1 साल तक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादातर बेटर होगा कि जो थिंकिंग से आपने म्यूचुअल कराया था आप योगदान कीजिए, फिर पुनः बाद में अगर मौका मिले तो आप अपने समीप जाने को मिले तो जा सकते हैं, और नहीं तो 1 साल तक आप जिस जगह पे हैं वहीं पे बने रहेंगे। और आगामी 1 साल के बाद क्या होगा नहीं होगा ये आप भी अच्छे से जानते हैं। तो ये था मेरे तरफ से आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन। जो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या फिर वैसे तमाम शिक्षक जिनको ज़िला आवंटित नहीं हुआ हो या ज़िला आवंटन के बाद विद्यालय नहीं मिला हो तो आप कमेंट कीजिए। मैं उन सभी पे अप टू डेट लाऊंगा और जो आपकी परेशानी है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूंगा। आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247